Hi, today we will start a new lesson. Lesson number 2. Know your teeth. Let's start. First paragraph. We use our teeth to cut up and chew our food. Our teeth help us in speech also. They help us to form certain sounds. We can't speak properly if we have no teeth in our mouth. See, we use our teeth to cut up and chew our food. हम अपने टीथ अपने फूड को काटने और चबाने के लिए यूज़ करते हैं. और टीथ हेल्प अस इन स्पीच ऑल्सो. हमारे दांत हमें बात करने में भी मदद करते हैं. दे हेल्प अस टू फॉर्म सर्टेन साउंड्स. वी कैन स्पीक प्रॉपरली इफ़ वी हैव नो टीथ इन आवर माउथ. ये कुछ साउंड को बनाने में हमारी मदद करते हैं. अगर हमारे मुंह में कोई टीथ नहीं है तो हम ठीक से नहीं बोल सकते. नेक्स्ट पैराग्राफ. मोस्ट बेबीज आर बोर्न विदाउट टीथ. व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months old, the first teeth, called milk teeth, begin to grow. By the age of about 2.5, the child has all the 20 milk teeth, 10 in each jaw. देखो, मोस्ट बेबीज आर बोर्न विदाउट टीथ. मोस्ट बच्चे बिना दांत के पैदा होता है. When the baby is about 6 months old, the first teeth begin to grow. जब एक बच्चा अबाउट 6 महीने का हो जाता है तो पहले टीथ बढ़ने लगते हैं. ये फर्स्ट टीथ को मिल्क टीथ कहा जाता है. क्या है? मिल्क टीथ. By the age of about 2.5, the child has all the 20 milk teeth, 10 in each jaw. About 2.5 साल तक बच्चे के सभी 20 मिल्क टीथ होते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे. As the child grows, these milk teeth become loose and fall out. They are replaced by a set of permanent teeth. In all, there are 32 teeth, 16 in the lower jaw and 16 in the upper jaw. As the child grows, these milk teeth become loose and fall out. जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, ये मिल्क टीथ ढीले हो जाते हैं और बाहर गिर जाते हैं. They are replaced by a set of permanent teeth. उन्हें परमानेंट टीथ के एक सेट से रिप्लेस किया जाता है. फर्स्ट मिल्क टीथ, देन परमानेंट टीथ. इन ऑल देर आर 32 टीथ, 16 in the lower jaw and 16 in the upper jaw. टोटल 32 टीथ होते हैं, नीचे 16 और ऊपर 16. नेक्स्ट पैराग्राफ. The 8 teeth at the front, 4 lower and 4 upper, are cutting teeth. They are called incisors. सामने के 8 टीथ काटने के लिए उन्हें इंसिसर्स कहा जाता है. ऊपर 4 और नीचे भी 4. The next 4, 2 lower and 2 upper, are pointed teeth. They are called canines. नेक्स्ट 4 pointed sharp teeth है, उन्हें canines कहा जाता है. ऊपर 2, नीचे 2. The next 20, 10 lower and 10 upper, are chewing teeth. They are called molars. नेक्स्ट 20 टीथ चबाने के लिए, उन्हें मोलार्स कहा जाता है. ऊपर 10 और नीचे 10 होते हैं. The permanent teeth usually appear between the 6th and the 14th year. permanent teeth 6 और 14 ईयर के बीच में दिखाई देते हैं. But the 4 wisdom teeth, 2 lower and 2 upper, don't appear until we are 20 to 25 years of age. In some people, they never appear. लेकिन 4 विस्डम टीथ 20-25 ईयर्स की एज में आता है. कुछ लोगों में
ये विस्डम टीथ कभी दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट. द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्राउन. द क्राउन इज कवर्ड विथ ए वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनामल. ईच टूथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सभी टीथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट. इनसाइड पार्ट गम के अंदर, तो ये टूथ का पार्ट को रूट कहा जाता है. अंदर इनसाइड पार्ट. द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज द क्राउन. मुंह में जो पार्ट देख सकता है वो क्राउन है. क्या है? क्राउन कहा जाता है. द क्राउन इज कवर्ड विथ ए वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनामल. ये क्राउन को एक बहुत हार्ड सब्सटेंस के साथ कवर किया गया है. ये सब्सटेंस को इनामल कहा जाता है. क्या है? इनामल. नेक्स्ट पैराग्राफ, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथएक इज डीके. If the teeth and the gums are not properly cleaned, tiny pieces of food are left on them. Bacteria begin to grow from these particles. The sugar in our food acts with these bacteria and acids are formed. These acids cause the enamel to decay. And when the enamel is gone, the tooth can live long. See, the most common cause of toothache is decay. टूथ एक मतलब दांत दर्द. टूथ एक का सबसे मेन रीज़न डीके है. डीके मतलब धीरे धीरे खराब हो जाना. इफ़ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन, टाइनी पीसेस ऑफ फूड आर लेफ्ट ऑन दम. यदि टूथ को ठीक से सफाई नहीं की जाती है तो उन पर फूड के छोटे पीस छोड़ दिया जाते हैं. बैक्टीरिया बिगिन टू ग्रो फ्रॉम दिस पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स से बैक्टीरिया आता है, ग्रो होता है. द शुगर इन आवर फूड एक्ट्स विद दिस बैक्टीरिया एंड एसिड्स आर फॉर्म्ड. क्या है? फूड में से शुगर इन बैक्टीरिया के साथ मिलकर काम करती है और एक एसिड बन जाती है. These acids cause the enamel to decay. और ये एसिड इनामल को डिस्ट्रॉय करता है. And when the enamel is gone, the tooth can't live long. और जब इनामल चली जाती है तो टूथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं. When the enamel is gone, the tooth can live long. Last paragraph, you can't eat and chew our food well if you don't have strong teeth. Therefore, you must take care of your teeth. Brush your teeth daily. Go to the dentist also. Visit the dentist about twice a year, even if there seems to be nothing wrong. क्या है? You can't eat and chew your food well if you don't have strong teeth. यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं है तो आप अपने फूड को अच्छी तरह से नहीं खा और चबा सकते हैं. Therefore, you must take care of your teeth. इसलिए आपको अपना टीथ का ध्यान रखना चाहिए. Go to dentist also. Brush your teeth daily and go to the dentist also. अपने टीथ को डेली ब्रश करो. डेंटिस्ट के पास भी जाएं. डेंटिस्ट मतलब टूथ का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर. विजिट द डेंटिस्ट अबाउट ट्वाइस ए ईयर इवन इफ देयर सीम्स टू बी नथिंग रॉन्ग. साल में 2 बार डेंटिस्ट के पास जाओ, भले ही कुछ भी गलत ना लगे. कुछ भी रॉन्ग नहीं है तो भी डेंटिस्ट के पास जाओ. ओके गाइस, वी फिनिश्ड आवर लेसन.
Check the image on page 14 and 15. Thank you so much for listening.